of 300 Newton at the free end E as shown in figure. Make B and 120 degree with C. Find tension in the portion AB, BC and CD of the string and also find magnitudes of W1 and W2. अब ये फिगर देख पा कि ये फिगर जो है इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो है वो क्या है, फिक्स्ड है। ये पॉइंट क्या था, फिक्स्ड था। ए बी सी डी ई एक स्ट्रिंग है जो कि डी पे पुली की सहायता से निकला हुआ है और ई पॉइंट, ई स्ट्रिंग के ई पॉइंट पे जो है 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। बी सी क्या था, हॉरिजॉन्टल था। ए पे क्या था, फिक्स था। और बी पॉइंट W1 फोर्सेस लग रहा था और सी पॉइंट पे W2 फोर्सेस नीचे की ओर लग रहा था। या आप ये कह सकते हैं कि बी पॉइंट पे W1 वेट लग रहा है और सी पॉइंट पे W2 वेट लग रहा है और बी सी क्या था, हॉरिजॉन्टल था। तो अगर ये बी सी हॉरिजॉन्टल रहेगा तो W1 और बी सी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। उसी तरह से अगर W2 और BC के बीच का जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। साथ ही साथ ये जो AB जो है वो BC से कितना का एंगल बना रहा है, AB जो है BC से 150 डिग्री का एंगल बना रहा है। और CD जो है वो AB से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि CDE जो स्ट्रिंग है वो क्या है, कंटिन्यूस है। और आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूस स्ट्रिंग में टेंशन का जो वैल्यू होता है समान होता है। अगर ई पॉइंट पे 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 300 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर खींचेगा तो टेंशन किधर डेवलप होगा, ऊपर की ओर डेवलप होगा। यहाँ देख पा रहे हैं अगर सी पॉइंट पे, ई पॉइंट पे जो है अगर 300 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तो 300 न्यूटन के फोर्स के कारण से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा। तो टेंशन जो स्ट्रिंग में किधर डेवलप हो रहा होगा, अपवर्ड। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 300 न्यूटन का होगा। कितना का मैग्नीट्यूड होगा, 300 न्यूटन का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक, 300 न्यूटन का मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर डीई में जो अगर टेंशन इन स्ट्रिंग डीई जो है 300 न्यूटन का है तो टेंशन इन सीडी भी कितना होगा, 300 न्यूटन का ही होगा। क्यों, क्योंकि सी डी ई स्ट्रिंग क्या है, कंटिन्यूस है। इसमें किसी भी टाइप का टूटा हुआ है, ब्रेकिंग है नहीं है। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस हो गया। अगर कंटिन्यूस होगा तो स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। और यदि आपको निकालना क्या है, टेंशन इन ए बी, W1 W2, टेंशन इन BC और टेंशन इन CD हमको पता है। तो अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे क्या लगाना पड़ेगा, लामीज थ्योरम लगाना पड़ेगा। और बी पॉइंट पे आप लामीज थ्योरम तभी लगा सकते हैं जब टेंशन इन ए बी और टेंशन इन BC और W1 तीनों क्या है, एक ही प्लेन पे लाकर क्या है, कोप्लानर है। तब हम क्या कर सकते हैं, बी पॉइंट पे भी लामीज थ्योरम लगा के W1 टेंशन इन ए बी और टेंशन BC फाइंड आउट कर सकते हैं। और सी पॉइंट पे भी आप लामीज थ्योरम लगा के W2 और BC फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए सोल्यूशन क्या कर रहा है कि गिवन एट ई, मतलब ई पॉइंट पे कितना का फोर्स लगा हुआ था, 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और आपको W1 निकालना है और W2 निकालना है, टेंशन इन ए बी निकालना है और टेंशन इन BC निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोले थे, बी जॉइंट को कंसीडर करना रहता है। तो बी जॉइंट को कंसीडर किए तो आप लामीज थ्योरम निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स के जस्ट अपोजिट का एंगल भी मालूम होना चाहिए। तो BC क्या था, हॉरिजॉन्टल था। तो अगर ये 20 यहाँ जो देख रहे हैं W1 जो है इस BC से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का बना रहा है। और A और C के बीच का जो एंगल है वो कितना है, AB और BC के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 150 है। तो ये A से W1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, 150 प्लस 90 जोड़ देंगे और 360 से घटा देंगे। जो वैल्यू आएगा वही जो है टेंशन इन BC के जस्ट अपोजिट का एंगल होगा। क्या होगा, टेंशन इन BC के जस्ट अपोजिट का एंगल होगा। उसी तरह से BC
जो है वो सी डी से कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 120 डिग्री का कोण बना रहा था। और सी डी का वैल्यू हमको पता था 300 न्यूटन है। क्यों? क्योंकि टेंशन हम क्या बताए थे कि स्ट्रिंग क्या था, कंटिन्यूस था। अगर स्ट्रिंग कंटिन्यूस होगा तो टेंशन का वैल्यू क्या होता है, समान होता है। तो ये भी क्या होगा, 300 न्यूटन का फोर्सेस होगा। इसका मतलब कि टेंशन इन सी डी भी 300 न्यूटन हो गया। अब कंसिडर करें जॉइंट सी को। अगर जॉइंट सी को अगर हम कंसिडर करते हैं तो हम क्या करेंगे, सी पॉइंट पे लामीज थ्योरम लगाएंगे। और सी पॉइंट पे अगर लामीज थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आप 300 के जस्ट अपोजिट का एंगल क्या है, 300 के जस्ट अपोजिट का एंगल है 90 डिग्री। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे W2, क्या देख पा रहे होंगे, W2। तो W2 के जस्ट अपोजिट का एंगल क्या है, 120। और उसी तरीक़ा से ये जो टेंशन इन BC, टेंशन इन BC के जस्ट अपोजिट का एंगल क्या होगा, तो टेंशन इन BC के जस्ट अपोजिट का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 150 होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ लामीज थ्योरम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, टेंशन इन BC अपॉन में साइन 150 इक्वल टू W2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 अपॉन में, क्योंकि ये जो है टेंशन इन BC का जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ देख पा रहे हैं टेंशन इन CD जो है, टेंशन इन CD, तो टेंशन इन CD जो है वो 300 है। और इसके जस्ट अपोजिट का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे, 300 अपॉन में साइन 90। तो ये हमको क्या बन गया, सी पॉइंट पे लामीज थ्योरम का लामीज इक्वेशन पता चल गया। और इस लामीज इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो टेंशन इन BC W2 का वैल्यू पता चल जाएगा, W2 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम पिछले में देखे होंगे कि क्या था, TBC ओपन में 150 था, तो साइन 150 था, तो साइन 150 को साइन 30 लिख सकते हैं। तो TBC ओपन में साइन 30 हो गया इक्वल टू W2 ओपन में साइन 60 इक्वल टू 300 ओपन में साइन 90 था, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आपको TBC निकालना है तो लामीज इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा, आप यहाँ देखिए। अगर हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे तो क्या पता चल जाएगा, TBC का वैल्यू पता चल जाएगा। और अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमको W2 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो TBC बराबर क्या हो जाएगा, तो TBC अपन में साइन 30 इक्वल टू क्या होगा, 300। तो TBC बराबर क्या होगा, साइन 30 इंटू 300। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 0.5। तो 300 इंटू 0.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन। इसका मतलब क्या है कि टेंशन इन BC स्ट्रिंग हमको फाइंड आउट हो गया, और वो कितना है, 150 न्यूटन है। उसी तरह से अगर W2 का वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, W2 अपन में साइन 60 इक्वल टू 300 अपन में 1 और 300 अपन में 1 का वैल्यू क्या हो गया, 300 हो गया। तो W2 अपन में साइन 60 इक्वल टू 300, तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 इंटू साइन 60। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, 0.866। तो 300 में अगर 0.866 से गुना करेंगे तो आपको वैल्यू कितना पता चल जाएगा, 259.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि हम टेंशन इन BC फाइंड आउट कर लिए और W2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अगेन अप्लाई लामीज इक्वेशन एट B। अगर B पॉइंट पे अगर लामीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो टेंशन इन AB के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना था, 90 डिग्री था। और W1 के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना था, 150 था। और BC के जस्ट अपोजिट का एंगल कितना था, 120 था। तो TAB अपन में साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू W1 अपन में साइन 150। तो साइन 150 को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं, क्योंकि आप ट्रिगोन पढ़े होंगे साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 180 माइनस थीटा कितना होता है, 150 होता है। यहाँ साइन 150 इक्वल टू क्या हो गया, साइन 30 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, 150 अपॉन में साइन 60। ठीक, अगर आपको TAB निकालना है तो TAB निकालने के लिए देखिए कौन कौन सा इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो TAB निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कंपेयर करना पड़ेगा। और W1 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो W1 निकालने के लिए आपको किसको कंपेयर करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। और दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको TAB भी पता चल जाएगा और W1 भी पता चल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ क्या है कि TAB अपन में 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 अपन में साइन 60, और
साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.866। इसका मतलब क्या 150 में अगर 0.866 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 173.2 न्यूटन। इसका मतलब क्या टेंशन इन ए बी का जो वैल्यू निकल के आया है वो कितना है 173.2 न्यूटन। और उसी तरह से अगर W1 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा W1 अपन में साइन 30 इक्वल टू 150 अपन में साइन 60। तो W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साइन 30 क्या है बट्टे में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा W1 इक्वल टू 150 अपन में साइन 60 इंटू साइन 30, या आप ये कह सकते हैं 150 इंटू साइन 30 अपॉन में साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 0.8 और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है 0.866। तो 150 इंटू 0.5 अपॉन में 0.866 इक्वल टू कितना होगा 86.6 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि T1 का भी वैल्यू पता चल गया, W1 का भी वैल्यू पता चल गया, टेंशन इन AB का भी वैल्यू पता चल गया, टेंशन इन BC का भी वैल्यू पता चल गया और W2 का भी वैल्यू पता चल गया। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स। और अगर आपको और आगे का वीडियो भी चाहिए तो आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।